मेरा आज का विषय है, उसका आधार है प्रेरितों के काम, उसका 9वां आयत, चैप्टर 9 है ना। वो पूरा चैप्टर हम पढ़ने की जरूरत नहीं, जो जो विषय हम मनन करेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका मूल आधार के रूप में मैं 9वीं अध्याय की 31वां वचन पढ़ना चाहूंगा। कोई भाई मुझे पढ़कर सहायता मदद करें। 31, चैप्टर 9 वर्स 31। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। इन वचन में पढ़ने के लिए अनेक विषय हैं। चैन के बारे में है, भक्ति के बारे में है, लेकिन मैं इनमें से 2 विषय को आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे। एक है उन्नति होती गई और दूसरी बढ़ती गई। कलीसिया की बढ़ना और कलीसिया की उन्नति होना, ये 2 विषय हैं। कलीसिया जो है, हमारी नजर में उसका क्या हैसियत है। अलग अलग प्रकार के लोग कलीसिया के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन पवित्र कलाम कलीसिया के बारे में एक महत्वपूर्ण विचारों को हमारा सामने रखता है। कलीसिया जो है, इंसान की घमंड को तोड़ता है, इंसान को नम्र बनाता है, परमेश्वर की महिमा करता है और परमेश्वर की सही माध्यम का ताकत को दुनिया में दिखाता। इसी प्रकार कलीसिया का काम अनेक है। सच में कलीसिया है क्या है? इंसान से भरा हुआ है कलीसिया। कलीसिया जो है वो एक बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया का मतलब जो है, हमारे से संत लोगों को परमेश्वर ने इस दुनिया से अलग किया और अपने महिमा के लिए इस पृथ्वी पर अपने ताकत दिखाने के लिए, अपने अधिकार दिखाने के लिए, उस सर्वशक्तिमान के अधिकार और ताकत के जरिए उनके महिमा को दुनिया में दिखाने के लिए हर एक जगह में अपने नाम से बुलाकर अलग किए हुए लोगों का एक छोटा सा झुंड ये कलीसिया। कलीसिया संत लोगों से भरा हुआ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिंदा और जीवित प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। कलीसिया जो है, जिंदा और जीवित प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। हम सब उस शरीर का पार्ट है, हम सब उस शरीर का पार्ट है। अच्छा, कलीसिया का बढ़ना, संज्ञाओं से बढ़ना, हम देख सकते हैं हर रोज परमेश्वर कहीं ना कहीं एक एक व्यक्ति को कलीसिया में जोड़ता ही जाता है, बढ़ना। इसी प्रकार दुनिया भर कलीसिया बढ़ती जाती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे जगहों में से परमेश्वर लोगों को बुलाकर अलग करता है। मेरा जन्म केरला में हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया राजस्थान में रखकर। केरला में जन्म लेकर तमिलनाडु में पालन पोषण किया हुआ एक व्यक्ति को परमेश्वर ने राजस्थान में जोधपुर में रखकर बुलाकर अलग किया था। उनकी योजनाएं, उनकी जो योजना है, इंसान की बुद्धि की आभार है, हमारा बुद्धि से समझ नहीं पाते, उस प्रकार वो बुलाकर अलग करता है। ऐसा अलग कर कर जोड़ता जाता है, जोड़ता जाता है। नंबर में कलीसियाएं बढ़ती, कलीसिया में जो सदस्य का नंबर बढ़ती जाती है, वो बोलते हैं बढ़ना। दूसरी बात, उन्नति होना। उन्नति होने मतलब 2 प्रकार में उन्नति होना जरूरी होता है। यदि आपका संगति परमेश्वर के साथ आत्मिक दौर से जब बढ़ती जाती है, तब आप सगे विश्वासी के साथ भी शरीर की भावना जोड़कर आत्मा से जुड़ जाते हो, तब आपकी उनके साथ भी संगति आत्मा से जुड़ाया जाता है, मजबूत हुआ जाता है। हो सकता है मैं दूसरा कोई भाषा बोलने वाला हूं, हो सकता है मेरा
विचारधाराएं दूसरा है, लेकिन हम सब एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं, एक ही शरीर में जुड़े हुए हैं। हम सबका पिता एक ही है, वही हम पढ़ सकते हैं, है ना। एफेसियों की किताब 4 अधिकार 1 से 6 तक बढ़ाया जाता तो यही हमें प्राप्त करने को मिलता है। हम सबका पिता एक ही है, वो मेरे अंदर भी है आत्मा के रूप में, आपके अंदर भी है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, मेरे ऊपर भी वही बैठा है, आपके ऊपर भी वही बैठा है। हम सब एक ही शरीर के सदस्य हैं। अच्छा, ये शरीर की आत्मिक उन्नति होना, जब हर एक व्यक्ति का आत्मिक उन्नति होना जरूरी है। कलीसिया का आत्मिक उन्नति का मतलब कलीसिया में जो रहने वाला हर एक आदमी का आत्मिक उन्नति होना है। God is dealing each and every person personally also, individually. प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत दौर से डीलिंग करता है, उनको आत्मिक उन्नति में ले जाता है। जब हर एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है, उनकी संगति परमेश्वर के साथ मजबूत होता जाता है, अपने सगे विश्वासी भाई बहन के साथ आत्मा की दौर से मजबूत होता जाता है, तब वो कलीसिया आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकती है। इस चैप्टर में कुछ कैरेक्टर्स को हम पढ़ेंगे, 7 कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। उन्होंने किस प्रकार आत्मिक उन्नति पाया, इसी कारण से कलीसिया भी आत्मिक उन्नति पाया। पहला कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, नंबर 1, 10 से 17 तक पढ़ना है। 10 से 17 तक, 9वीं चैप्टर का 10 से 17 तक। अनन्यास 10 से 17 तक, जितना हो पाते हैं आज देख लेंगे। वो 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और पिया। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, ए हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने अनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। अनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब अनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ता में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर की नाम की महिमा है। इस घटना को अगर हम गौर से देखेंगे, यहां एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति से परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर बात करता है, लेकिन वहां पहले देखते हैं उसकी विचारधारा सुनी हुई जो माध्यम से उन्होंने अनेक बातों को सुना है, अनेक बातों को सुना है। किसके बारे में? शाऊल के बारे में अनेक बातें सुना है। उसी के आधार पर उन्होंने अपने विचारधारा रखा है। शाऊल के बारे में क्या सुना था? वो आदमी कलीसिया को सताने वाला एक आदमी है। कलीसिया की शाऊल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो शाऊल के बारे में बाद में पढ़ेंगे, उसमें अच्छी तरीके से अनेक विषय हम सीख सकते हैं। अब अननियास ने क्या सुना है? शाऊल जैसा एक भयानक व्यक्ति है, वो औरतों को भी नहीं छोड़ता है, बांदी बनाकर ले जाता है सबको। ईसाई लोग सबको क्या करता है? बांदी बांधकर जेरूसलम में ले जाता है, उनको सताता है और उनको मार भी देते हैं जब उनके सामने खड़ा होकर खुशी से देता है। खराब काम करने वाला एक व्यक्ति था, यानी अच्छा काम नहीं करता था, उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरीके से उसने सुन रखा है। कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन जब परमेश्वर ने उनके पास बोला था तुम उनके पास जाओ, तब उसने क्या बोला?
अपने विचारधारा रखा, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बातें उनके सम्मुख में रखा, तुरंत माना, आर्ग्यूमेंट नहीं किया। बिल्कुल, मैंने ऐसे ऐसे बारे में सुना है, बिल्कुल नहीं किया। ही वॉज अ मैन ऑफ ओबीडियंट, आज्ञाकारी रहना। कलीसिया में यदि आप आत्मिक उन्नति के लिए रहना है, तो यदि आत्मिक उन्नति पाना है, तो पहली बात क्या होना है? आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारे विचारधाराओं को अलग कर परमेश्वर की बातों को मानना है, उनकी बात के लिए खड़ा होना है, यही आज्ञाकारी। नोवा से जब परमेश्वर ने बातचीत किया, उसने क्या किया? अपना विचारधाराओं के आधार पर नहीं गया, क्योंकि नोवा से जब परमेश्वर ने बात किया, बारिश के बारे में बात किया, उससे पहले जमाने ने कभी बारिश देखा ही नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नोवा से पहले कभी भी दुनिया में बारिश हुआ ही नहीं था। यदि मैंने कभी दुनिया में ऐसी चीज देखा ही नहीं, अगर मुझसे कोई बोल रहा है इस प्रकार होगा, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल नहीं मानूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? सोचूंगा ना, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब परमेश्वर ने बोला, उसने क्या किया? तुरंत माना, तुरंत माना। एक विश्वासी, हम कलीसिया के एक सदस्य होते हैं, जब पुलपिट में कोई प्रीच करते हैं, हम इंसान के आधार पर उन मैसेजेस को सुनते हैं, उस इंसान के आधार पर हमारा विचारधारे बने हुए, उसके आधार पर उनकी बातों को क्या करते हैं? अनेक समय में इनकार करने के लिए सोचते हैं। ये क्या बताएगा मुझे? इनकी बातें मुझे क्या देगा? इनकी बातों से मुझे क्या समझना है? ये कल का आया हुआ व्यक्ति है, ये कल का आया हुआ व्यक्ति है। मैं तो 25 साल से विश्वास में हूं, ये 1 साल भी नहीं हुआ, ये छोटा सा बच्चा है, ये आ क्या बात करेगा? इससे मैं क्या सुनूं? मेरे प्रिय और भाइयों बहने, पवित्र कलाम से उस व्यक्ति से बात करने, उस व्यक्ति के जरिए बात करने वाला पवित्र आत्मा है, पवित्र परमेश्वर बात करता है। इट इज द वॉइस ऑफ गॉड, नॉट द वॉइस ऑफ मैन। इंसान की आवाज नहीं है, वो परमेश्वर की आवाज है। जितने भाई लोग उपदेश के आधार पर खड़े होकर वचन से बोलते हैं, वो इंसान नहीं बात करता है, परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर की सबसे बड़ी बात, मुझे महसूस किया वह बात, सालों साल से वो बात करता आ रहा है, आज भी बात करता है, और हजारों सालों के बाद भी बात करेगा, और कितने साल पृथ्वी रहेगा जब तक वो बात करेगा, जब तक वो बात करेगा, क्योंकि वो मानव जाति से प्रेम करता है, मानव जाति से प्रेम करता है, मानव जाति से प्रेम करता है। तो विश्वासियों से he loves us eternally, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेम करता है, हमसे हर रोज बात करना चाहता है, हर मिनट बात करना चाहता है, हर मिनट। जब एक प्रिय दास, परमेश्वर के दास पुलपिट में खड़ा होता, तो उनके हृदय में बोझ होता है। वो बोझ अपने शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने का बोझ नहीं, अनेक विश्वासियों का आत्मिक आवश्यकता को पूरा करने का बोझ वो आत्मरूपी परमेश्वर उनके दिल में देता है। उस बोझ के साथ अब जब वो वचन से प्रचार करता है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए होता है, वो परमेश्वर की ओबीडियंट होकर प्रचार करता है। सो परमेश्वर के लिए जब हम काम करते हैं, आत्मिक उन्नति के लिए, पहले क्या होना चाहिए? हमारा कलीसिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति का पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ओबीडियंट। अब्राहम की जिंदगी में देखो, उन्होंने परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा। जब अपने बेटे को बलिदान देने के लिए बोला था, कुछ नहीं पूछा, सुबह उठकर तैयार होकर क्या किया? अपने बेटे को लेकर गया। सबसे बड़ा उदाहरण है मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। फिलिपियों की किताब में पढ़ते हैं, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक। वो भी कैसा मृत्यु? दुनिया की सबसे दर्दनाक, दुनिया की सबसे खौफनाक, दुनिया की सबसे अपमानित मृत्यु तक उसने क्या किया? आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा उदाहरण है मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। क्यों प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी इतना बड़ा उदाहरण है? इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ अथॉरिटी, अधिकार का स्वयं रूप होता है वो, मानव जाति का नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने एक शब्द से नियंत्रण करने वाला अधिकार का स्वयं रूप है। इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल द अथॉरिटी।
जब हम स्कूल में जाते हैं, अधिकार बनाने वाले हम देखते हैं दुनिया में, अधिकार बनाने वाले कभी भी नियम को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, नियम को नहीं मानते हैं। एक प्रधानमंत्री जाता तो क्या किया जाता, रोड पे जाने वाले आने वाले साहब को रोक दिया जाता है, 1 घंटे नहीं 3-4 घंटे तक। वो कोई भी नियम को नहीं मानते हैं ज्यादा, लेकिन मेरा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इंसानों के सामने भी चुपचाप उनके नियमों को मानता हुआ, सिर झुकाता हुआ खड़ा रहा था। यह सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे, साउल के बारे में पढ़ेंगे। सो हमने अननियास से क्या सीखा था, यदि हम आज्ञाकारी रहेंगे, सचमुच में हमारा जीवन में आत्मिक उन्नति जरूर मिलेगा। हमारे आत्मिक उन्नति के कारण हमारे गलीसिया में चारों तरफ जो लोग लेते हैं, उनका भी आत्मिक उन्नति का कारण हम बनेंगे। दूसरा, साउल के बारे में पढ़ेंगे, 9 चैप्टर का 19 और 22 पढ़े, 19 और 22। फिर भोजन करके बल पाया, वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधना में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थ्य होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों को मुंह बंद करता रहा। ताकत प्राप्त किया। पहले उसने क्या किया कि भोजन खाकर ताकत प्राप्त किया, उसके बाद में उसी वजन में फिर भोजन करके क्या किया, बल पाया, शारीरिक बल। उसके बाद में उसने देखा, देखो क्या 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 आया था, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। प्रभु की चहले लोगों के साथ रहा। संगति की ताकत, आत्मिक लोगों की संगति में रहना ही सबसे बड़ा एक ताकतों में एक ताकत है, ताकतों में एक बड़ा ताकत है। यदि आप आत्मिक ताकत प्राप्त करना है तो आत्मिक लोगों के साथ, सही उपदेश में रहने वालों के साथ, सही उपदेश में रहने वाले, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले और प्रभु यीशु मसीह का चेहले लोग और प्रभु यीशु मसीह का सही उपदेश में चलने वाले की संगति में रहना हमारे आत्मिक ताकत होता है, हमारा आत्मिक ताकत होता है। यदि आप संगति से दूर हो जाएंगे, आपकी आत्मिक ताकत क्या होगा, धीरे 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 खत्म होने लगेगा। शैतान क्या करता है मालूम है क्या, शैतान बहुत चालाक है और वो जानता है एक विश्वासी को बड़े काम से हम क्या नहीं कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं, बड़े काम से हरा नहीं सकते हैं। वो क्या करता है, छोटे छोटे चीजों को क्या करता है, धीरे धीरे अंदर भेजने की कोशिश करता है, धीरे 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 इंसर्ट करता है, धीरे 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 एक एक बूंद होता गया तो क्या हो जाएगा, एक दिन बाल्टी का पानी भर जाएगा, बाल्टी का पानी भर जाएगा। छोड़ देंगे तो समुद्र समान पानी भी भर जाएगा, समुद्र समान एक दिन पानी भी भर जाएगा। हम सोचते अरे यार ये छोटी सी चीज है, आज मेरे भाई लोगों के साथ बैठकर बाइबल पढ़ना है, बाइबल का अध्ययन करना है, नहीं आज नहीं चाहिए, एक छोटी सी चीज है, थोड़ा सा टीवी में और छोटा सा प्रोग्राम देख लेंगे, एक छोटा सा क्रिकेट मैच आ रहा है, एक 5 ओवर देख लेंगे, वो क्रिकेट मैच देखता रहेगा, वो आएगा ऐड आएगा, अच्छा थोड़ा सा मनी साटता है। संगति में रहना बहुत जरूरी है। इस पौल के बारे में, साउल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, पहले इसी 9वीं चैप्टर का 2 वचन पढ़ लेंगे, 2 वचन पढ़ लेंगे, प्रिय बारिश ब्रदर पढ़ेंगे, पहला 2 वचन। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात लगाने की गुण में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधना के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए।
कितना अद्भुत, पवित्र आत्मा कितना अच्छी तरीके से उसमें दिया हुआ है। हम पौल को आज इतना मानते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बात में अगर सबसे ज्यादा प्रचार किसके बारे में हम करते हैं, उसके उपदेश में से ज्यादा बात करते हैं तो पौल के बारे में ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जातियों के बीच में गॉस्पेल लेके आया। यहां एक वचन दिया हुआ, पौल जैसा क्रूएल व्यक्ति कोई भी नहीं था, औरतों को भी बांध कर ले जाता था, औरतों को भी नहीं छोड़ता था। इस मार्ग में, इस अभिप्राय में रहने वाले हर एक व्यक्ति का दुश्मन था। उनकी संगति पहले ऐसे लोगों के साथ था, लेकिन अभी उनकी संगति प्रभु की चेगले लोगों के साथ है। संगति का सबसे बड़ा फर्क है, पहले प्रभु को सताने वालों का साथ दिया था। और एक प्रयोग दिया हुआ है, कुछ स्वयं जाकर मांगता था, उनको किसी ने नहीं भेजा है कि तुम जाएगी उनको पकड़ के ले गया, नहीं, स्वयं जाता था, भाई मुझे उनको पकड़ के लेके आना है, आप मुझे चिट्ठियां दे दो। मतलब बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो अभिप्राय में रहने वाले को सताने वाला नहीं, सताने में खुश होने वाला व्यक्ति भी था। आपने देखा होगा कभी कभार घर में लड़ाई चलती रहती है तो क्या होता है, उसमें से कोई आदमी होता है, हाथ उठाकर मारने में मजा आता है, उनको खून देकर बहुत मजा आता है, और क्या करते हैं, आर जोर से मारने लगते हैं। वैसा व्यक्ति था, वैसा एक व्यक्ति था, बहुत क्रूर था। ही वॉज अ क्रूएल। क्यों? क्योंकि उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ था, सताने वालों के साथ उनका संगति था। और अभिप्राय प्रभु यीशु मसीह के इंग्लिश बाइबल में अगर हम देखेंगे तो वे प्रभु यीशु मसीह को पालन करने वाले किसी धर्म को नहीं पालन करते हैं, वो एक रास्ता को पालन करते हैं, एक मार्ग को पालन करते हैं। रास्ता और मार्ग जो है दो चीजों को बताता है। क्या चीज है? जिंदा और जीवित है वो लोग, और हमेशा चलते रहने वाले हैं, चलते रहने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी में रहा था, 3.5 साल वो प्रचार करता रहा था, हमेशा चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। हमारे लोग भी हमेशा चलते रहते, चलते रहते, चलते रहते हैं। और प्रभु उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जैसा 3.5 साल इस पृथ्वी पर चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। स्कॉलर्स कहते हैं उन्होंने इतना चला कि एक बार पूरे पृथ्वी को ही घूमने की समान चला था, उतने सरकमफ्रेंस को घूमने की समान चला था, कभी भी आराम नहीं किया। लास्ट में सूली पर आकर उसने क्या किया? आराम किया। प्रभु यीशु मसीह को पालन करने वाले क्या होते हैं? रास्ते में रहने वाले। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हमेशा रेस्ट करना चाहते हैं। सो मेनी टाइम्स वी नीड टू हैव अ रेस्ट, वी वांट टू हैव अ सेटल्ड लाइफ। लेकिन ईसाई मार्ग जो है, मार्ग में चलने वाला एक जीवन है, उस मार्ग में चलते रहना है। जैसा हमारा परमपिता आज भी जिंदा है, वैसा हम भी जिंदा और चलने वाले व्यक्तियां हैं, जिंदा और चलने वाले व्यक्तियां हैं। यही पवित्र कलाम ऐसे अभिप्राय में रहने वाले लोगों को मारने के लिए क्या किया? वो आया था। लेकिन अंत में हम पढ़ते हैं वो क्या करता था? संगति उनका बदल गई। उसके बाद में क्या किया था? वो सिनेगोग्स में जाकर प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत कर उद्धार बताकर उनके बारे में प्रचार करने ले गया। पहले यहूदियों के लिए काम करता था, अभी प्रभु की कलीसिया के लिए काम करने लगा। कलीसिया में लोगों को जोड़ने वाला एक व्यक्ति बन गया। जिस कलीसिया को सताता था, उन्हीं कलीसियाओं में लोगों को जोड़ने वाला बन गया। यही सही माध्यम से पहले शरीर में रहता था, अब किस में रह रहा है? आत्मा में रह रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आत्मिक ताकत सबसे बड़ा ताकत है। शरीर की ताकत नाशमान ताकत है। अलेक्जेंडर पृथ्वी में रहा, मर गया। जूलियस सीसर पृथ्वी में रहा, मर गया। अनेक नेताओं ने पृथ्वी में आया, अपने साम्राज्य को स्थापना किए, लेकिन मर गए। वो मरने के बाद उनकी साम्राज्य कहां गया मालूम नहीं। लेकिन मेरा आपका प्रिय उद्धारकर्ता प्रिय प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा, सूली पर मरा, जी उठा। आज भी उसका राज्य बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। कभी कदम ना होने वाला राज, कभी खत्म ना होने वाला राज है, क्योंकि उनके राज आत्मिक राज है।
स्पिरिचुअल किंगडम, आत्मिक ताकत दुनिया की सबसे बड़ा ताकत है। यहां वो परिवर्तन होते हुए हमने देख सकते हैं। पौल के जीवन में ये परिवर्तन था। ये परिवर्तन कहां हुआ था? हमने पहले देखे थे, क्या देखे थे? मार्ग में, रास्ते में मिला था परिवर्तन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो रास्ते में उन्होंने प्राप्त किया। रास्ते में जब दमस्कस की ओर आ रहा था, रोशनी बनकर उनके सामने प्रभु यीशु मसीह उनसे मिलने के लिए आया। जीसस क्राइस्ट मेट हिम। आज इतने लोग यहां बैठे हुए हैं, हम में से कितने लोगों ने प्रभु को ढूंढ कर गया था? कोई भी ढूंढ कर नहीं गया। मुझे ढूंढकर उसने आया, मुझे ढूंढकर उसने आया। हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, हमें ढूंढकर पृथ्वी पर आने वाला उद्धार करता है। लोग ढूंढ कर निकलते हैं, पहाड़ों में ढूंढते हैं, जंगलों में अकेलेपन में ढूंढते हैं, कहां कहां नहीं ढूंढते हैं, लेकिन मुझे और आपको उद्धार देने के लिए साक्षात परमेश्वर ने इंसान बनकर ढूंढ कर आया। जब आदम ने गुनाह किया, जब भी उनको ढूंढ कर आया था परमेश्वर ने उनके पास, हे आदम तू कहां है? लेकिन आदम का गलती था, वो अपने आप को छुपाया। आज भी मानव जाति अपने आप को छुपाता है पेड़ के पीछे। परमेश्वर जब ढूंढकर गली गलियों में आता है सुसमाचार प्रचारक के रूप में, वो सब पेड़ों के बीच में कोई छुपाता है, कोई धर्म के नाम में अपने आप को छुपाता है, कोई मार्ग में अपने आप को अपने परंपरा के पीछे छुपाता है। इसी प्रकार आज भी इंसान परमेश्वर से छुपता फिरता है, लेकिन परमेश्वर छोड़ता नहीं, आज भी ढूंढता आता है हमारे जरिए, हमारे वचनों के जरिए। इन दोनों विषय को हमने देखा था, एक आत्मिक ताकत और एक आज्ञाकारी की ताकत। ये दोनों चीज हमारे आत्मिक उन्नति के लिए काम करेगा। हम शरीर में रहने वाला ना बने, आत्मा में रहने वाला बने, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाकारी मानकर हमारे जीवन में रहे। अब बाकी और 4 कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है, आने वाला क्लासेस में परमेश्वर ने शायद मदद करेगा तो इन बातों को रखेंगे। धन्यवाद।